जो नाम जप करता है, भगवद आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है। क्या? ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता, ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती है। ध्यान रखना, अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले, अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान हैं वो मिल जाएंगे तुम्हारे को। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन, जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, यह शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई, श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा हुई, ही नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान ना मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छेद, तो दाढ़ी मुच्छ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, दिए। उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के, फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 लात तो थप्पड़ मारे ना, वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सो जरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा। ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरी। तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना। एक साधु जा रहे थे, गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो छड़ी रखते, सोटा लंगोटा लोटा ये साधु के पास रहता है, तो सोटा लिए हुए थे और अपनी मस्ती में जा रहे थे। ऐसे पीछे धोबी कपड़ा धो धो के ऐसे सब फैलाए हुए था सूखने के लिए। उसने देखा इतनी मेहनत से तो हम धो रहे, और बाबा जी रौंदता चला जा रहा है, तो जिससे धोआ वो पीटने वाला डंडा वही दौड़ा लेके रुक्मिणी जी के पास भगवान बैठे, विनोद तत्काल सुदर्शन चक्र, फिर ऐसे शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जरूर ये स्थिति किसी भक्त पर संकट आने पे होती है, रुक क्यों गए? बोले उसके पास लाठी थी, उसने हिसाब कर दिया। 2-3 डंडे बाबा जी ने मारे और 2-4 डंडे धोबी ने मारे, तो दोनों धोबी ही है, इसीलिए मट गए। हाँ, अगर वो सर झुका देता तो वहां द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र सेकंड के कम हिस्से में उपस्थित हो जाता। सर्वव्यापी तत्व है भगवान के पार्षद, जैसे नारायण निकला और वहीं हरि पार्षद प्रकट हो गए। आप अगर डंडे चलाओगे ना तो हिसाब किताब आपका भारी पड़ जाएगा। अगर आपने सर झुका दिया तो वो हर समय तुम्हें देख रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके नेत्र ना हो। हाँ, विश्व तस् चक्षुर, पूरे विश्व में उसके नेत्र विराजमान हैं। सहना सीखो, यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो।
हमारी बात मान लेना। अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया सो भगवान को प्राप्त हो गया। जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर ले गया, एकांत में ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है। द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम आते शून्य, खाली। अब न कोई प्रश्न का उत्तर है, न कोई प्रश्न है, न कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत चेष्टा करा रहे। ये सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं। पर वो वाचालम बना देते हैं, मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हां तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सतमार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गतमान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं कि सुख निधान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे। पहला, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई, आपका ये प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता, नाथ आप तो हमारे स्वामी हो, अब नहीं। लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, वो तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु, आप ही तो विराजमान हो नाथ, कोई नहीं फंसा पाएगा। अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा है, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान, सबहि मान प्रद आप मानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान। वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर, हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे। मेरे प्रभु सब रूपों में है, कहीं मान नहीं छुएगा, अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, ये मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं। और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरिकंठ लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया। बलिहारी कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे, लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है।
भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का। मान का त्याग करा करके दैन्यता का भाव प्रकाशित करना, ये प्रेमी महापुरुष सदगुरुदेव की कृपा से होता है। गत मान, आगे ज्ञान रथ। ज्ञान किस बात का? एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बात पकड़ लो। तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, बस राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलना आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवद स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण। ज्ञान रथ। जब आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक, सच्ची मानिएगा, इस शरीर से प्यार खत्म हो जाता है। ये बहुत व्यवस्थित भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना। जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा, ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इससे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है। भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान। मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है। बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है, नहीं तो स्वरूप। बस स्वरूप, मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है, और केवल है स्वरूप, ये है। वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वो है, वही है, वो भी खत्म, केवल है। यह है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता है। कौन? गोविंद, गुरुदेव, किशोरी जी है। बिरत खटाई नाना कस। जैसे कुछ धातुएं होती हैं, उनमें खटाई डालते तो बहुत जहरीली हो जाती है, ऐसे ही उपासक को हर भोग दिखाई देता है जहरीला। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। तो कहे फिर सुख क्या उसको मिलता होगा? गांव में जब गुड़ बनाया जाता है तो ऊपर का जो फेन निकलता है ना, गांव के जो गरीब लड़के होते हैं दौड़ के वो चाटते हैं, बड़ा मीठा अच्छा लगता है। कहीं उनको रबड़ी मिल जाए तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उससे बहुत कई गुना बढ़कर के आनंददायक वो रबड़ी मिल गई। जैसे निर्मल विशाल मृदु जल का जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गंदे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का सुख स्फुरित होता है जब, ते गंदे विषय विष की तरह दिखाई देते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। तो बोले उस उपासक के हृदय में इतना वैराग्य हो जाता है जैसे वमन, खाने को मन नहीं होगा, विष्ठावत मलवत त्याग, मल त्याग के बाद कोई अहंकार नहीं होता, अर्थात वो त्यागी भी है और अहंकार का त्यागी है। जैसे इसमें कहा बिरत खटाई नाना कस, जैसे काश आदि जो पात्र हैं इनमें खटाई पड़ जाए तो बहुत जहरीली हो जाती है। बोले ऐसे ही ये सारे विषय उसे जहरवत दिखाई देते हैं। इसीलिए जो विषय प्रिय लग रहे हैं उनसे पिंड छुटाना हो तो भगवान को अर्पित करके भोग लगा के पाओ। गंदे विषय भगवान को भोग लगाए नहीं जाते। अगर कोई भी प्रिय पदार्थ है आपका कि ये तो हमें बहुत पसंद है, तो उससे पहले 20 मिनट प्रभु को भोग लगाओ और थोड़ा प्रसाद लेके बांट दो। कोई और ना हो तो पशु पक्षियों को बांट दो, राग खत्म हो जाएगा, पक्का राग खत्म हो जाएगा। ये गुरुजनों के अनुभव की बात है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पूज्य राधा बाबा भाई जी से कहा कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर मिठाई देखते ही प्रीता बढ़ जाती है, तो क्या अभी हमारा राग है मिठाई में? भाई जी हर समय बाबा की मनोवृत्तियों को देखने वाले महापुरुष, तो उनका नहीं, तुम्हारी स्थिति में मिठाई का राग नहीं है, ये स्वभाववश शरीर की आवश्यकतावश
पूर्व अभ्यास रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सब पदार्थ रखा है, जो प्रिय है उसे उठा लिया और पाने लगे। उसका कोई राग नहीं है, स्वभावश तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है, तो स्वभाव बन चुका है, पर राग नहीं है। पर अपने लोगों की स्थिति नहीं है, अपने लोगों का राग है। हमें जो राग है, सच्ची मानो गुरुजनों की आज्ञा पे चले तो नष्ट हो जाएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु लगे, 20 मिनट भोग लगाना, दिखाना नहीं केवल, क्योंकि होगा ना कि गरम गरम पकौड़ा और चटनी और सब दिखा लो, श्री जी को पालो, नहीं, रसेंद्री को नहीं, श्री जी को पवाओ और इसके बाद एक पकौड़ा चटनी आप लो, बका दूसरे को दे दो, आप अपना पेट भरो रोटी से। आप देखो ना, आपकी रसेंद्री बस में, रसेंद्री बस में हुई, हर इंद्री बस में हो जाएगी। यहां कह रहे बिरत खटाई नाना कस, ये नाना प्रकार के भोग भोगते समय बहुत व्यतीत हो गया। उस उपासक को ये विश्वत नजर आते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति की चाह होती। तो बोले सुख निधान सुजान कौशलपति हुए प्रसन्न, कहू क्यों न होई बस। यदि ऐसे चलोगे तो भगवान बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। कैसे? द्वंद्व रहित, मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सह जाओ। गतमान, कोई सम्मान करे स्वीकार मत करो, उसके भोक्ता मत बनो। ज्ञानरत, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम अविनाशी हो। विषय विरत खटाई नाना कद, जितने भोग हैं इनमें कोई सुख नहीं है। और फिर जैसे देह गे से प्यार करते, ऐसे प्रभु से प्यार करने लगे। तो कह रहे प्रभु अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित, भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। तुलसीदास यह होई तबहि जब, द्रवे ईश जेहि हतो शीस दस। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसके हृदय में एक बात प्रकट होने लगती है, कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। सर्वभूत हित, ये बात, ये लक्षण है भक्त का। हमारे अंदर भक्ति आई, इसका लक्षण, किसी को भी दुखी देख के मन कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। भले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वभूत हिते रताहा हमारे हृदय में आ गया, कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। गोस्वामी जी ने संत हृदय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो लगा जैसे मक्खन कोमल होता है, ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना, पर विचार किया है तो दोष हो गया। मक्खन तभी पिघलता है जब उसमें स्वयं ताप लगे, फिर तो संत की हृदय की बात गलत हो गई। अगर स्वयं के दुख में हृदय द्रवित होता है तो सबका होता है। ये मक्खन का उदाहरण तो ठीक नहीं बैठा। तो आगे तुरंत लिखा, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने कहा, पर ठीक नहीं बैठा। क्योंकि मक्खन को स्वयं जब ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। सर्वभूत हित, जो समस्त भूतों का मंगल सोचता है, तो आनंद घन चतुर शिरोमणि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके हृदय में निर्विकारता प्रकाशित हो जाती है, उसका चित्त एक रस सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सौभाग्य उसी को मिलता है, 10 शीश का हनन करने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपाल होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से ये सब प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम, ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो,
बड़ा सुख मिलता है। जैसे शब्द है ना, उनमें डुबकी लगाओ, एकदम निहाल कर देते। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बार, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। बेपरवाह, अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता, महाराज आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो ये भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो, आज मध्य परिणामों, आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छुड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनसाधारण नहीं समझ सकते, बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम, सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, बार बार इसलिए करें, बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो, प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाएं और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए। जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी, पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा था प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे हैं तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहें कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा, नाम जापक का, कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए।
मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की। यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि, प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। 3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रहे, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है। ये कह रहे हैं नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुन सुमेरी भाग भाजन भई सुकृत सील भील भामो। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराजमान। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता, दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंदनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है? उस नाम पर परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनी माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने
भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए क्या तुम दे दोगे। खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे, क्या है तुम्हारे पास। अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों तुम्हें दुलार कर रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास। अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है, शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजा तनुजा, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, और या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए है। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि अनावृष्टि ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा, नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हां पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा अमंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके।
उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिनाचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जा सुनाम भवभेषज हरनि घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्यपूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी। और यदि आप इनकी अवहेलना, उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव
जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी। आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे, ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत्, सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं, स्वरोचि नित्यानामति परम नित्योज्ज्वलमिदं, यदेतत् श्री वृंदावनमिः दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है। कैसे कोई बता सकता है। जब लौकिक वस्तु के आनंद की वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है। आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है, बोले मीठा। कितना मीठा है, बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना, खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का। उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते, जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है। रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई, आह, जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए,
रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे हैं, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे। उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं, और वो कहीं से देख पाई मां, तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव ऐसे आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और वो प्रिया जो सामने खेल रहे, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे। उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानाम एतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है। जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं, जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है, और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के, और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का, ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। सहस्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, सहस्त्रों बार।
सर्वानामाश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जूरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं हैं, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम। जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृश्यो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते, तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते, तब तक तुम धैर्य रखो। फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो। फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं, पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही, वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं वो मल वाले हो रहे हैं।
अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है, अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख पाए। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते, वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चल दिए। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या? कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया। क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा, ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। कहां भगवान? करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते